बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, मौलाना रूम का ज़िक्र है, मसनवी रूमी का ज़िक्र है, दफ्तर सोइम से एक कोटेशन, उसके बाद फिर एक हिकायत है। मौलाना रूम उस कोटेशन में कहते हैं कि एक शख्स के पास एक आदमी आया और उससे कुछ मांगने लगा। कहते हैं कि उस रवायत को छोड़ के दूसरी एक रवायत पे आते हैं, कोटेशन पे कहते हैं कि आशिक और महबूब का मिलाप हो गया, वस्ल हो गया, दोनों की मुलाकात हो गई। तो अब आशिक क्या करने लगा कि उसके ख़ुतूत अपने महबूब के उसे पढ़कर सुनाने लगा। अब उसका महबूब मुसलसल इस इंतज़ार में था कि वो ख़तों को छोड़े और मुझसे बात करे, मगर आशिक बदस्तूर ख़त पढ़ता जा रहा था। तो आखिर मजबूर होकर महबूब ने कहा कि एक मुख्तसर वक्त में हमें आपस में वस्ल का लुत्फ़ लेना चाहिए, मुलाकात का मज़ा लेना चाहिए, ना कि वो ख़ुतूत जो मैंने तुम्हें लिखे हैं वो तुम मुझ पर ही मेरे सामने ही पढ़ कर सुना। अब बहुत मफ़हूम निकाला है मौलाना रूम ने। कहते हैं ये वस्ल का जो वक्त है, जो मुख्तसर है, आशिक और महबूब का वो ज़िंदगी है जो बहुत मुख्तसर मिली है, और इस ज़िंदगी में, इस मुख्तसर वक्त में हम महबूब के सामने उसे ही अपने ख़त सुनाएं तो वो मुख्तसर वक्त ज़ाया हो जाएगा। ये ज़िंदगी जिस मकसद के लिए आपको मिली है, अगर उस मकसद में आप इस तरह वक्त ज़ाया करेंगे तो ज़िंदगी इस तरह बीत जाएगी। अब आते हैं उस हिकायत पर जो मौलाना रूम की दफ्तर सोइम से कहते हैं। एक सुनार के पास एक बूढ़ा शख्स आया और उसे कहा कि मुझे तराजू दे दो। तो उसने कहा, सुनार ने उस बूढ़े शख्स को कहा कि मेरे पास झाड़ू नहीं है। तो अब वो हैरान रह गया और उसने कहा कि मैं तुमसे कांटा मांग रहा हूँ, तराजू मांग रहा हूँ, और तुम क्या बहरे हो जो मुझे कह रहे हो कि झाड़ू नहीं है। उसने कहा, मैं बहरा नहीं हूँ, मैं देख भी सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि मेरे पास छन्नी नहीं है। फिर वो बूढ़ा शख्स और तेज़ हो गया, उसने कहा, मैं तुमसे तराजू मांग रहा हूँ और तुम कभी कह रहे हो झाड़ू नहीं है, कभी कह रहे हो कि छलनी नहीं है। तो उस शख्स ने कहा, देखो तुम ज़ईफ़ आदमी हो, तुम्हारे हाथ हिल रहे हैं, जब तुम सोना तोलने के लिए उससे तराजू में तोलोगे तो तुम्हारे हाथ हिल रहे हैं, तो उसके रेशे जो हैं वो गिर जाएंगे और फिर तुम्हें झाड़ू लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और ज़ाहिरी बात है, जब ये सोने के रेशे गिरेंगे तो वो मट्टी में मिल जाएंगे, तो सोने को अलग करने के लिए तुम्हें छलनी की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे पास न झाड़ू है न छलनी है, इसलिए तराजू तुम्हारे लिए बेकार। अब बड़ा ज़बरदस्त मफ़हूम निकालते हैं मौलाना रूम। कहते हैं कि जो शख्स अंजाम को देखे, जो शख्स इब्तिदा को देखे और इंतहा को न समझे, वो बहरा है। जो दुनिया में हो और आखिरत को न समझा, इक़्तिदार पर आए और अपने उस अंजाम को न समझे कि मैं इस वक्त सबसे ताकतवर हूँ और उसके बाद सबसे कमज़ोर हो जाऊँगा, तो वो बेवकूफ़ है। जो शख्स आगाज़ को नहीं समझता, इंतहा तक नहीं पहुँचता, वो हमेशा बेवकूफ़ होता है और धोखा खाता है। आपका बहुत बहुत